नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। ठग और फर्जी अफसरों की कहानियां तो फिल्मों में ही देखी और सुनी गई है, लेकिन पिछले दिनों कश्मीर में गुजराती ठग ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक होने का दावा करते हुए किरण पटेल ने Z+ सुरक्षा के साथ नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया और नवंबर के बाद चौथी बार दौरे के दौरान उसने श्रीनगर पुलिस ने एक तरह से गिरफ्तार कर लिया। 4 महीने तक, जी हां, 4 महीने तक हाई प्रोफाइल सुविधाओं का आनंद लेने वाले ठग ने खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक के रूप में पेश किया था। इसके बाद वो पूरे सुरक्षा और 4 एस्कॉर्ट वाहनों के साथ बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो में पूरे यूटी का दौरा करता रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान वो कई बड़े अधिकारियों को अपना काम ठीक से नहीं करने पर डांट भी लगाता रहा, यहां तक कि काम ठीक से नहीं करने वालों को तबादले की धमकी भी देता रहा। और यह सब कुछ एक तरह से फिल्मी अंदाज में होता रहा। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या यह ठग अकेला है या इसके पीछे और भी इसके राजदार हैं। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिल्मी अंदाज में पूरा ये एक तरह से ड्रामा हुआ, जहां पर एक ठग और जालसाज ने सबको हैरान कर दिया। बड़े बड़े ऑफिसर एक तरह से हैरान रह गए। लेकिन अब ये पुलिस की एक तरह से गिरफ्त में है, इससे जांच पड़ताल चल रही है और बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर SP वैद साहब हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं। पृथ्वीराज सिंह है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस से। महेश वर्मा साहब हैं, स्पोक्सपर्सन BJP के। और वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है PDP के। सभी का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर SP वैद साहब आपसे ही करना चाहूंगा। सर, एक तो सबसे पहले जब कश्मीर की बात होती है, बहुत सेंसिटिव है सिक्योरिटी के एतबार से। यहां के बारे में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और एक ऐसा शख्स जो दिल्ली से या गुजरात से आया और वो अपने आप को यह बताता है कि पीएमओ से उसका ताल्लुक है, और 4 महीने तक किसी को कानो कान भनक नहीं होती है। कई जगहों का वो दौरा करता है, उसके साथ सिक्योरिटी होती है, पूरा काफिला उसके साथ होता है। सर, बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा है कि सच्चाई में ये हुआ है। लग रहा है कि बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में इसे पूरी एक स्क्रिप्ट है ये। अबू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और आप अगर कोई आदमी क्लेम करता है कि मैं पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर हूं, तो बिना किसी रिटन कम्युनिकेशन के पीएमओ से या होम मिनिस्ट्री से आप कैसे उसको मान लेते हैं? कल को तो कोई भी आके क्लेम कर सकता है कि मैं पीएमओ में ये हूं या मैं MHA में ये हूं, या वो उसके लिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है। ऐसे तो आप किसी को सिक्योरिटी नहीं देते हो। आप बड़े बड़े लोग इसी बात पे सिक्योरिटी से लड़ाई करते रहते हैं कि मेरा ये मैं ये कैटेगरी का हूं, मैं ये डिजर्व करता हूं, तो उनके कहने पे तो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है। तो ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की बात लगती है। और मीटिंग कैसे कर लेता है? बिना मीटिंग करने के लिए सीनियर अफसरों की आपको नोटिस निकालना होता है। उस नोटिस की कॉपी जाती है, चीफ सेक्रेटरी को जाएगी, बाकी सेक्रेटरी कंसर्न को जाएगी, इवन दिल्ली कंसर्न मिनिस्ट्री को जाती है। तो आप बिना ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मीटिंग कैसे कर रहे हैं? और ऑफिसर्स वो मीटिंग अटेंड कैसे कर रहे हैं बिना ऑफिशियल ऑर्डर के? ये सब बातें बड़ी हैरानगी की हैं। और बॉर्डर एरिया में विजिट करना और 4-4 एस्कॉर्ट और BP स्कॉर्पियो ले जाना, ये तो एटलीस्ट मैंने अपने 35 साल की सर्विस में नहीं देखा। बिल्कुल, ये जो कुछ हुआ एक तरह से हैरान करने वाला है। लेकिन ये सब क्या इतनी आसानी से हो गया,
ये शख्स अकेला था या इसके पीछे और लोग भी थे, तो तमाम चीजें एक तरह से जांच पड़ताल के बाद पता चलेंगी। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी, महबूबा मुफ्ती जी का भी बयान इस पर आया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है? देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपको मुबारक भी देता हूं कि आपके चैनल ने, किसी नेशनल चैनल ने पहली बार इस मसले पर डिबेट की है। जी, हम तो समझते हैं कि माफ कीजिएगा कि जिस तरह से आज माहौल है, हर छोटी छोटी बात टीवी लगाएंगे तो नेशनल चैनल उसको कैरी करते हैं। ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में हुआ, 1 महीने के बाद आज हम बात कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं। मेरे पास बैठे डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे काम ऐसे किए, मिलिटेंसी के साथ लड़ाई कह लीजिए, जो डीजी रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने सारी बात बता दी है, मेरा कुछ खास बोलना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा है। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि ये एक सबसे बड़ा स्कैम है और ये नेग्लिजेंस है सरकार का। सरकार कहां है? जैसे एसपी वैद साहब ने कहा, कोई अगर आता है तो उसकी मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन आता है, कुछ चिट्ठी आती है, कोई पत्र आता है, वो कहां गया? किसको चिट्ठी आई, किसको पत्र आया? और ये बहुत सही बात है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के लीडर, चाहे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेटर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो रोज एक पीएसओ के लिए सरकार के दरवाजे खड़काते हैं भी हमारी जान को खतरा, और वाकया में खतरा है। एक कैसे हो गया कि एक आदमी जो आया, जो ठग निकला, जिसको हम ठग कह रहे हैं, वो 4-4 स्कॉट लेके, बीपी गाड़ियां लेके, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी कि वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करता रहा, सीक्रेट फाइलें देखता रहा, और सबसे बड़ी बात कि उसने बॉर्डर पर विजिट किया है। और ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आप समझिए कि गुजरात, सिर्फ आदमी का आज ये चक्कर है कि बंदा गुजरात का होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना बड़ा दबाव है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है कि सभी नॉर्म्स को जो है एक साइड कर दिया गया। मैं तो समझता था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई नोटिस लेगी, कोई इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट गठित होगी, कोई इंक्वायरी की जाएगी, कि ये एक आदमी का काम नहीं है। मैं एसपी वैद साहब की जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो कहा है, मैं उनके साथ बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं बिल्कुल उनकी बात के साथ हूं कि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार तो कहती है हमने जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक कर दिए। भैया आपने हालात ठीक कर दिए, एक ठग 6 महीने में चौथी बार आया, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल उसने एंजॉय कर दिया, और उसकी बड़ी बात है कि वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है, और जो हमें सोशल मीडिया के, जहां मीडिया के साथियों ने जांच तो देखिए शुरू हो गई है, को धमकी तक दे दी। बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, जांच तो शुरू हो गई है ना, महीने के बाद जांच तो शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि लैब्स तो हुआ है, और बहुत बड़ा लैब्स है, जैसे डॉक्टर एसपी वैद साहब कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा लैब्स है, और इस पे तो वाकई ये स्कैम है, इसको लैब्स नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल, अब इस पे जांच हो रही है। अब आप ये देखिए कि कश्मीर से लेकर गुजरात तक इसकी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल। मैं पृथ्वीराज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। पृथ्वीराज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि गुजरात के तार श्रीनगर से लेकर गुजरात तक ये पूरा मामला एक तरह से जुड़ा हुआ है, और जब इसकी जांच पड़ताल हो रही है, अब इसमें और ज्यादा इंक्वायरी हो रही, तो और भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत बड़ा मामला है। एंकर साहब, कोई इसे ठग बोलता है, कोई इसे स्कैम बोलता है, पर एक भारत के नागरिक के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अगर पीएमओ के कोई कम्युनिकेशन के बगैर, मुझे नहीं पता कि कैसे पीएमओ या होम मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन के बगैर कैसे उसको Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवा दी गई, वो समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जब उसके तार देखे जाते हैं तो गुजरात के जो सीएमओ है, उसका जो पब्लिक पीआरओ ऑफिसर है, उसका बेटा भी उसके साथ गया है, उसकी बात आ रही है, उसके बेटे की कंपनी और इसकी कंपनी ने किसको फंड किया, उस कंपनी को, वो भी बात आ रही है। बड़ी जबरदस्त बात यह है कि अगर किसी आम आदमी को कश्मीर जाना हो और कुछ जगह पे उसको सिक्योरिटी मुहैया कराने की बात हो, तभी बड़ी मुश्किल से होता है। अब पूरा कश्मीर संवेदनशील एरिया है, और वो भी बॉर्डर एरिया में ऐसे कोई आदमी Z+ सिक्योरिटी लेके पहुंच जाए, तो अगर आप कश्मीर के लोगों को विश्वास नहीं हो सकता तो भारत के लोगों को कैसे विश्वास हो सकता है? हम देखते हैं कि किस तरह से कश्मीर, पंजाब, यूपी में एक पीएसओ के लिए बड़े बड़े लीडर
कितना जोर लगाते हैं और फिर जाके बड़ी जैसे कहते हैं कि अपनी पावर का यूज करके बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। और एक कॉमन मैन ऐसे ही कोई Z+ सिक्योरिटी लेके कहीं ना कहीं कश्मीर के संवेदनशील एरिया में घुस जाता है, बॉर्डर एरिया में घुस जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर ये तो पकड़ा गया, चलो कल उठ के कोई टेररिस्ट या कोई उस एक्टिविटी करने वाला आदमी इस तरह से घुस गया तो क्या हम तब भी उसको ठग बताएंगे, या हमारे पूरे जो भारत की जो सिक्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज बताएंगे? बहुत बड़े मुद्दे की बात इसलिए आती है कि आप इसे ठग ना गिने, क्योंकि हमारे गुजरात में एक और किस्सा सामने आया है कि जो PSI होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट उसका फिजिकल चेकअप, वो सीधा ट्रेनिंग में पकड़ा जाता है। उसको फर्जी PSI जिसे कहते हैं, वो फर्जी PSI भी पकड़ा जाता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। आज हम चलिए ठीक है महेश वर्मा जी को भी मैं चर्चा में जोड़ लेता हूं। महेश वर्मा जी, जिस तरह से आप वरिंदर सिंह सोनू जी को सुना या पृथ्वीराज सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये दरअसल नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत भद्दा मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है ये जो कुछ हुआ कश्मीर में। जी, मैं तो इन लोगों को, ये जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं इन लोगों का आभारी हूं इस बात के लिए कि कश्मीर के मामले में कम से कम ये लोग इतने संवेदनशील जो है कहीं ना कहीं आपके चैनल पे दिखाई दे रहे हैं। इनको कश्मीर के प्रति चिंता है, बेशक वो किरण पटेल की वजह से ही हो। हालांकि किरण पटेल से ज्यादा तो वो लोग नागवार हमें गुजरते हैं जो कश्मीर के नाम पर सिक्योरिटी लेते हैं, Z+ लेते हैं, नेता हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, कश्मीर के नाम पर पैसे खाते हैं, कश्मीर के नाम पर घोटाले करते हैं और फिर वो भारत के साथ गद्दारी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो कम से कम उस तरह का जो है ये उस तरह का नकाबपोश नहीं निकला। इसको जिस तरह से भी है, हमें हमारी पुलिस फोर्सेस जो है जो कुछ भी है उसका किरण पटेल जिस तरह से भी गया, जिस छदम ढंग से गया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। जी। और रही बात की संवेदनशील को, एक नाम बता दीजिए कौन से संवेदनशील जगह को पुलिस ले जाके दिखाई? बिल्कुल कौन सी ऐसी जगह? महेश वर्मा जी पृथ्वी सिंह जी कुछ बता रहे हैं। मैं किरण पटेल से एडिशनल डायरेक्टर नहीं, मैं ठीक है, वैद्य साहब से पूछना चाहता हूँ। पृथ्वीराज सिंह जी कुछ बताना चाह रहे हैं अपने मोबाइल में। भाजपा की मेंबरशिप का किरण पटेल का कार्ड दिखा रहा हूं, उसके परिवार की JP नड्डा जी के साथ फोटो दिखा रहा हूं, उनकी फोटो अमित शाह जी के साथ भी है, उनकी फोटो आनंदीबेन पटेल साहब की है। वो गुजरात राज्य में G20 समिट के नाम से IAS ऑफिसर्स के नाम से यहाँ पे एक प्रोग्राम भी आयोजित करता है जिसमें IAS ऑफिसर आते हैं, शिरकत करते हैं। आप बताएं कि पहले तो आप चलिए ठीक है महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। पृथ्वीराज जी महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। देखिए इन्हीं सभी बातों का जवाब दे रहे हैं ना वो। महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। होम मिनिस्ट्री में कोई ऑफिसर से पूछताछ की क्या? CMO के PR? ठीक है, अब देखिए यही, अरे इन्हीं सवालों का जवाब तो दे रहे हैं महेश वर्मा जी, सुन लीजिए। भाजपा का महेश वर्मा जी आप कंटिन्यू कीजिए। इसकी क्या कंटिन्यू करे ऐसे व्यक्ति के सामने आप? चलिए नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए महेश वर्मा जी। ये जानकारी के अभाव में बोले जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। अब चिल्लाने से तो दर्शकों का कोई फायदा नहीं होना है आपके। तब से हम सुन रहे हैं। पृथ्वीराज जी देखिए आपका सवाल सुन लिया, अब उसी का जवाब तो महेश वर्मा जी दे रहे हैं, आप सुन लीजिए वरना फिर जवाब कैसे आएगा। जी महेश वर्मा जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए अबू जी ये बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किरण पटेल का जो छदम स्वरूप था, निश्चित रूप से वो इस मामले में सेंध लगाने में कामयाब रहा, जिस तरह की भी उसको सुविधा मिली। लेकिन ये बात एकदम से कह देना हमारे विपक्षी मित्रों का या किसी का भी कि एक एडिशनल डायरेक्टर कोई भी हो, एडिशनल डायरेक्टर PMO का जो है वहां के जाके DGP से वो प्रोटोकॉल में ऊपर है क्या? IGP से ऊपर है क्या? एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक से अंडर सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, वो जाके वहां पे DC या किसी और को डांटता फिरेगा क्या? IGP को या DIG को? ऐसा नहीं है। और इस तरह की चीजों को, इस तरह से सिस्टम को बदनाम करना, आखिर में वहीं की पुलिस ने उसकी धरपकड़ करी। जब वो पहचान में आया तो देरी नहीं लगी। और सवाल यह है कि किरण पटेल से ज्यादा, मैंने आपसे क्या कहा
कि अगर किरण पटेल को लेकर, मैं तो इस बात के लिए साधुवाद देता हूं जो लोग आज चीख और चिल्ला रहे हैं कश्मीर की सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर। सवाल है कि ऐसे पता नहीं कितने नकाबपोश होंगे, हजार होंगे जो भारत के खाए होंगे और पाकिस्तान के गाए होंगे, भारत का खाए होंगे और पाकिस्तान के साथ गद्दारी किए होंगे। तो ये जो चीज है, चलिए ठीक है, देखिए इस पर हम जवाब लेंगे। इस पे ठीक है, वरिंदर सिंह सोनू जी जवाब देना चाह रहे हैं, पृथ्वीराज जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे, आप लोग का जवाब लेंगे। महेश वर्मा जी के इस बयान पर हम जवाब लेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज उस ठग की बात कर रहे हैं जो 4 महीने तक सबको एक तरह से कंफ्यूज करके उसने रख दिया और उसने पूरे प्रशासन को एक तरह से बेवकूफ बनाकर रख दिया। और जिस तरह से उसने ठगी किया, जिस तरह से पूरा मामला है, एक फिल्मी अंदाज में इस पूरे मामले को एक तरह से किया गया। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे भी हो जाती है, और वो भी कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर। ब्रेक के बाद मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश वर्मा जी के सवाल पर आप जवाब देना चाह रहे थे। महेश वर्मा जी ने कहा कि चूक अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस या प्रशासन से हुई तो वहीं की पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार भी किया है जब तमाम चीजें पता चली हैं। देखिए अबू हरेरा जी, मैं अभी वर्मा साहब को सुन रहा था जी। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी जानकारी लेके आए हैं। हमारे साथ पैनल में फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब बैठे हैं, जिन्होंने 35 साल मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया है और फोर्स को चलाया है। मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि आज इनको कश्मीर की चिंता थी, मेरे भाई हमें तब भी कश्मीर की चिंता थी, आज भी, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम आप कभी कश्मीर आए हैं कि नहीं आए हैं। आप कहते हैं एक उदाहरण दे दीजिए, मुझे बताइए कि किस कैपेसिटी के तहत उसको बॉर्डर का टूर कराया गया, किस कैपेसिटी के तहत उसको बीपी गाड़ियां दी गई। आपका सिस्टम कहां है? हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम को क्लैप्स भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज गुजरात मॉडल जम्मू कश्मीर में इतना भारी हो चुका है कि एक ठग को पहचानने में 6 महीने लग गए। जिस तरीके से कोई अगर आदमी आता है, भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। और वर्मा साहब जो बात आप करते हैं, आप तो उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप कहते हैं नहीं जी उसने कुछ नहीं किया, जहां कश्मीर में फलाने लोग बैठे हैं, जहां फॉर्मर डीजीपी साहब बैठे हैं, क्या इनकी देशभक्ति पे शक कर रहे हैं आप ठग का साथ दे रहे हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के पूरे नेशनल की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है। आप कहां से ज्ञान लेके आते हैं बताइए मुझे पहले। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगने के बजाय आप हम लोगों को कटाक्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रख दिया, आप लोगों के मॉडलों ने हमें तबाह करके रख दिया। आपका गुजरात से कोई एक आदमी आया, आप गुजरात में। और दूसरी बात एक सुनिए, आपके तार जब जुड़ने लगे तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिए। जब आपके गुजरात के ऑफिस के पीआरओ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पीआरओ को क्यों रिजाइन करना पड़ा? कोई ना कोई कनेक्शन। ठीक है, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, लोगों में लाइए। सोनू जी सुन लीजिए, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो उनका सुन लीजिए। जब बेहुदा बात करते हैं, इनकी बेहुदा बात हम सुनेंगे, बड़ा नहीं करेंगे क्या? इनका जवाब सुने। गुजरात को संरक्षण दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं जी वो इतना बड़ा मसला नहीं था। भाई नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो गया, अगर वो गलत मुझे आप बताइए। पाल पोस के नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो गया, उसके लिए पूछा नहीं है। इस बात के लिए अपने पार्टी के अंदर नहीं रखेंगे कि कोई आदमी गलत करे और उसके बाद भी हमारे पार्टी के अंदर है, कोई आदमी जेल जाए फिर आप तो उसका संरक्षण कर रहे हैं चैनल पर बैठ के। आप कहते हैं उसने छोटा काम किया, आपने भी कहा देश के खिलाफ काम करे, देश के खिलाफ। आप तो उसको शेल्टर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको जिस तरीके से आप कह रहे हैं झंडा उठाने का काम करे। तो मेरा ये कहना है कि हम इस तरह के चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। स्पष्टता के साथ मैंने इसीलिए कहा कि आप नहीं, आप उसको शेल्टर दे रहे हैं ना स्टूडियो में, और जम्मू कश्मीर के नेताओं को उनके पास गालियां दे रहे हैं। और महेश वर्मा जी वरिंदर सिंह सोनू जी कह रहे हैं कि गुजरात के नाम पर उसे इतनी सिक्योरिटी दी गई, महज गुजरात के नाम पर। नहीं देखिए, ये तो बात बिल्कुल गलत है कि गुजरात के नाम पर नहीं। सवाल यह है कि एक कम्युनिकेशन जिसके ऊपर रिलाई करके और उसको दी गई, या कहीं उसको सुरक्षा दिया गया, या कहीं उसने इस चीज का बेजा इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से उसमें एक गुजरात के जो पीआरओ है उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व था, वो भी अरेस्ट हुआ। अब उसकी पत्नी तो ये क्लेम कर रही है कि वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूं, वो सेव का बगान देखने गया था।
लेकिन हम इस चीज को क्यों मानने जाए? वो गलत किया, उसको पकड़ा गया, पुलिस ऐसे नटवर लाल को, ऐसे ठगों को पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आते हैं गिरफ्त में, लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर सिस्टम है तो पृथ्वीराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको कह के मैं बात समाप्त करूंगा। जी जी। खुद का विजिटिंग कार्ड जिसमें वो पीएमओ ऑफिस में काम कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर बता रहे हैं अपने आप को स्ट्रेटेजी और कैंपेन का, यानी वो नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रेटेजी और कैंपेन देखते थे, उसका विजिटिंग कार्ड क्या उन्होंने ऐसे ही छपवा लिया। गुजरात में जब G20 समिट होता है तब वो आईएएस ऑफिसर्स को इनवाइट करते हैं कॉन्फ्रेंस में, क्या ऐसे ही इनवाइट हो गए? दूसरी बात, उनका परिवार जहां पे वीवीआईपी, जब वो रिपब्लिक डे की परेड होती है वहां पे जेपी नड्डा के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जहां पे सामान्य आदमी, सामान्य जनता का जाना निषेध होता है, उनको रोका जाता है, जहां पे वीवीआईपी बैठते हैं उनके साथ वो रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होते हैं, उसके फोटोग्राफ सामने आते हैं। ऐसे कई मुद्दे पे सिर्फ आप चलिए 3 मार्च को अब देखिए तमाम चीजों की जांच पड़ताल हो रही। पृथ्वीराज जी, दिन के रिमांड के बाद बताएं कि कौन से केंद्र के कौन से अधिकारी ने कम्युनिकेट किया था जम्मू कश्मीर के? ठीक है महेश वर्मा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए इनका, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आ रहा हूं आपके पास। जी महेश वर्मा जी, बहुत ऐसे इस तरह की चूक अगर होती है, निश्चित रूप से इस चूक को कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा, सिस्टम को और चुस्त दुरुस्त करना होगा। और इससे मैं आपको बताऊं, अभी जो सिस्टम है, अभी जो एक प्रशासन के अंदर जो एक क्षमता है कार्य करने की और किसी चीज को समझने की, अरे भैया क्या बीच में बोले जा रहे हैं यार, बिना मतलब के ढोल की तरफ पीछे जा रहे हो, क्या मतलब बनता है अबू जी इस तरह से डिबेट करने का? ये क्या लोग हैं ये? नहीं ठीक है, देखिए उनका ऑडियो ठीक है, उनका ऑडियो म्यूट है, आप जवाब दीजिए महेश वर्मा जी। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना अबू जी कि अगर इस तरह की चीजें जो है, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि शासन प्रशासन में आज की डेट में आप 75 साल से देखिए तो शासन प्रशासन में कम्युनिकेशन पत्रावली के थ्रू, पहले पत्र के द्वारा सूचित किया जाता था कि एसपी वैद्य साहब बिल्कुल। लेकिन महेश वर्मा जी इस पे सोचना होगा, कश्मीर जैसी जगह पर इतनी बड़ी भूल और चूक हुई है, कहीं और होता तो शायद इस पर इतने सवाल नहीं उठते। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से 4 महीने तक पूरे प्रशासन को एक तरह से इसने बेवकूफ बनाया और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर हैं और कश्मीर जैसी जगह पर इसने ये तमाम चीजें अंजाम दी है, क्या लगता है सर ये शख्स अकेला नहीं बल्कि इसके पीछे और भी चीजें होंगी? अब जांच चल रही है बाकायदा, श्रीनगर से लेकर अहमदाबाद तक और गुजरात तक ये जांच हो रही है, बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा इसमें। जी अबू जी, बिल्कुल। देखिए चूक तो हुई है, ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और उसमें किस तरह से डीसी पुलवामा का रोल उसमें इंक्वायर करने की जरूरत है, किस तरह उसको इन्फ्लुएंस किया, या जो सिक्योरिटी में पुलिस अधिकारी हैं उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, वो इंक्वायरी का मैटर है। लेकिन मुझे विश्वास है जो इंक्वायरी गवर्नमेंट ने ऑर्डर की है वो इन सारे पहलुओं में जाएगी, और गुजरात में कहीं चूक हुई है, वहां से कैसे हुआ, या किस तरह से बिना कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के, 4 महीने तक किसी ने उसकी आईडी तक नहीं चेक की। 4 महीने उसका आईडी किस तरह, किसका फर्ज था वो चेक करना, और किस तरह नटवर लाल की तरह उसने नीचे लेवल के अधिकारियों को बेवकूफ बनाए, ये सारे पहलू इंक्वायरी में देखना जरूरी है, और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको पब्लिक डोमेन में लाना भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कोई गलत करता है वो बच नहीं पाता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब इस पे पूरी जांच पड़ताल चल रही है, एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी इस पे जांच पड़ताल करेगी। 1 हफ्ते के बाद इस पर रिपोर्ट भी जमा होनी है, तो जब ये रिपोर्ट जमा होगी और तमाम चीजें जो निकल कर आएंगी उसके बाद ही एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही जरूर कही जा सकती है और इसमें जो भी कसूरवार हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। यहां पर किसी लैप्स और किसी चूक की
गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज अगर किरण पटेल की जगह कोई आतंकवादी होता और इस तरह की उसके साथ भूल हुई होती तो बहुत बड़ा खमियाजा एक तरह से भुगतना पड़ता पूरी सिक्योरिटी को और पूरे इंतजामिया को। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर एसपी वैद्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पृथ्वीराज सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, महेश वर्मा साहब और वीरेंद्र सिंह सोनू जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।